हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज सिविल साइट में। तो चलिए चलते हैं साइट पर। हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में जहां हम बात करते हैं क्वालिटी अश्योरिटी की। सो आज हम बात कर रहे हैं ब्रिक मशीनरी के अंदर कितने टाइप्स के बॉन्ड्स होते हैं। नॉर्मली हम जानते हैं कि जो इंडिया में यूज़ होते हैं वो इंग्लिश बॉन्ड और फ्लेमिश बॉन्ड यूज़ होते हैं। आज हम देखेंगे कि इंग्लिश और फ्लेमिश बॉन्ड में जो मेजर जो यूज़ होता है वो होता है इंग्लिश बॉन्ड। इंग्लिश बॉन्ड क्या होता है उसकी हम जानकारी लेते हैं। ये देखिए, ये एक मेरी वॉल है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक दीवार की मशीनरी हो रखी है। बेसिकली हम सबसे पहले ये समझते हैं कि ब्रिक के अंदर इंग्लिश बॉन्ड को समझने से पहले हेडर क्या होता है, इसके अंदर स्ट्रेचर क्या होता है, फ्रॉग क्या होता है। हम एक ब्रिक का सैंपल लेते हैं और इसको समझते हैं। यहाँ पे मेरे पास में ये एक ब्रिक का सैंपल है। इस ब्रिक के सैंपल में जब मैं देखूँगा तो ये जो मेरा लंबा वाला जो पार्ट है ये मेरा स्ट्रेचर कहलाता है, मतलब खींचा हुआ पार्ट। जो खींचा हुआ है वो स्ट्रेचर होता है, और जो छोटा वाला जो पार्ट होता है, मतलब जो सिकुड़ा हुआ पार्ट होता है, वो मेरा हेडर कहलाता है। फ्रॉग इस सेंटर वाले पार्ट को कहते हैं, जहाँ पे इस पे नाम वाम जो लिखा रहता है, जैसे ये केबी कंपनी की ब्रिक है, ये मेरा फ्रॉग हो गया। अब सबसे पहली चीज़, इसको जब हम ब्रिक मशीनरी करेंगे तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये इंग्लिश बॉन्ड है कि फ्लेमिश बॉन्ड है। आपको मैं प्रैक्टिकली दिखाता हूँ कि ये किस तरीके से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी ये लंबा वाला जो पार्ट है, दैट इज़ खिंचा हुआ पार्ट, ये मेरा स्ट्रेचर है। इंग्लिश बॉन्ड के अंदर जो पहली जो लेयर होगी वो मेरी स्ट्रेचर की होगी, कंटिन्यूस। इसके ऊपर जो सेकंड लेयर आएगी वो मेरी हेडर की आएगी। ये मेरा स्ट्रेचर हो गया, ये मेरा हेडर हो गया। सेम यहाँ पे आप देखेंगे। ये इसी तरीके से ये मेरा हेडर हो गया, और यहाँ पे मेरा ये हेडर आ गया। जब भी इसकी चुनाई करें तो जो मेज़र पॉइंट है ध्यान रखने के हैं कि ये मेरा स्ट्रेचर हो गया पूरी लेयर, फिर मेरे हेडर के अंदर पूरी लेयर चलेगी। जब हम स्ट्रेचर को प्लेस करते हैं तो यहाँ पे मेरे दो ब्रिक के बीच में यहाँ मसाला आता है, और यहाँ मेरा एक जॉइंट क्रिएट होता है। तो जब भी हम स्ट्रेचर के ऊपर हेडर को प्लेस करते हैं, हमेशा ये ध्यान रखें कि जो पहला मेरा जो स्ट्रेचर के ऊपर जो हेडर आएगा वो इस स्ट्रेचर के सेंटर पे आना चाहिए। अगर मैं इस हेडर को इस स्ट्रेचर के सेंटर पे प्लेस करता हूँ तो जो मेरा दूसरा हेडर आएगा वो मेरे इस जॉइंट के ऊपर आएगा। यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि ये वाला जो ग्रूव्स का जो जॉइंट है, बेसिकली ये आपका ब्रेक होना चाहिए। अगर यहाँ पे जैसे सपोज़ इन्होंने ये इस तरीके से अगर ये प्लेस करते हैं तो यहाँ पे जब इस पे जो मोटार आएगा, उस मोटार के अंदर ये जो गैप रहेगा ये पूरा का पूरा वर्टिकल गैप रहेगा, तो यहाँ पे क्रैक्स डेवलप हो सकते हैं। इट इज़ ऑलवेज़ एडवाइजेबल कि हम इसको अवॉइड करें। जब भी ये प्लेस होगा ये इस तरीके से ही प्लेस होना चाहिए हमेशा। जो वर्टिकली जो जॉइंट्स है वो हमारे ब्रेक होने चाहिए, ताकि कभी भी दीवार के अंदर क्रैक्स डेवलप ना हो। अब हम इसको एक बार देखते हैं प्रैक्टिकली साइड के ऊपर कि इन्होंने ये ब्रिक की मशीनरी किस तरीके से करी है। ये आप देखेंगे कि ये मेरी पूरी वॉल है, और यहाँ पे ये मशीनरी का वर्क चल रहा है।
सो यहाँ पे आप देखेंगे कि सेम सिमिलरली यहाँ पे ये लंबा वाला पार्ट जो है ये मेरा स्ट्रेचर आगे इसको ब्रेक किया हुआ है हेडर के थ्रू। सो जब भी हम स्ट्रेचर को हेडर से ब्रेक करते हैं, सो ये जो हेडर वाला पार्ट है, ये जो दोनों जॉइंटों के बीच का जो गैप है, ये पूरा वर्टिकल होना चाहिए, कोई भी, ताकि यहाँ पे कोई क्रैक्स डेवलप ना हो। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये वाला जो है यहाँ पे मेरा इस जॉइंट को इसने ब्रेक कर दिया, यहाँ पे सेम इसको मेरे को इसने ब्रेक कर दिया। इस स्ट्रेचर को ये वाला हेडर ब्रेक कर चुका है, सेम ये स्ट्रेचर वाला पार्ट मेरा इस हेडर के थ्रू ब्रेक हो चुका है, सेम ये स्ट्रेचर इस हेडर के से और ये इधर वाले से। सो ये जब वर्टिकली आप जब इसको देखेंगे तो ये मेरा पूरा का पूरा जो वर्टिकल जो जॉइंट्स है वो पूरा मेरा ब्रेक है। सेम आप किसी भी फेस पे देखें, यहाँ पे भी ये मेरा पूरा का पूरा पोर्शन ब्रेक हुआ है। ऐसे ही आप अगर यहाँ ध्यान रखेंगे तो ये इन्होंने एक गलती कर रखी है, यहाँ पे ये टूटी हुई ब्रिक लगाई हुई है। ये कभी भी ब्रिक नहीं लगनी चाहिए, स्पेशली ये मेरी 9 इंच की दीवार है। 9 इंच की ब्रिक मशीनरी जो है, अगर वो आपकी सपोर्ट ले रही है बीम का, तो वहाँ पे कोई भी ईंट ब्रेक यूज़ नहीं होनी चाहिए। हमेशा ईंट आपकी पूरी की पूरी साबुत होनी चाहिए और पूरी की पूरी लोड बियरिंग होनी चाहिए। दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये लोड बियरिंग वॉल है और 9 इंच की दीवार हमेशा लोड कैरी कर सकती है। सो अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे इन्होंने ये पूरा का पूरा स्ट्रेचर बिछाया है, स्ट्रेचर का एक पूरा बेड बिछा दिया इन्होंने, और इस स्ट्रेचर के बेड के नीचे इन्होंने ये मोटार बिछाया है। सो ये मोटार का जो रेशो रहेगा वो 1:6 का होना चाहिए। एक तगारी सीमेंट के अंदर 6 तगारी आपकी प्लेन बजरी होनी चाहिए, जिसमें रेशो जो हमने बताए थे सैंड के वो एकदम बारीक होनी चाहिए और क्वालिटी सैंड की प्रॉपरली टेस्टेड होनी चाहिए। अब ये हेडर का एक लेयर इसके ऊपर स्ट्रेचर के ऊपर डालेंगे। सो सबसे पहले आपका मोटार आएगा, यहाँ पे मोटार आया, उसके ऊपर पूरा स्ट्रेचर की एक लेयर आई, फिर इसके ऊपर एक मोटार का लेयर आएगा और फिर आपकी हेडर की लेयर आएगी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा स्ट्रेचर आया, ये पूरा स्ट्रेचर आया, फिर मोटार आया, फिर हेडर आया, फिर मोटार आया, फिर स्ट्रेचर आ गया। सेम इसके ऊपर फिर मोटार आएगा और फिर हेडर प्लेस होगा। सो इस तरीके से ब्रिक की मैसनरी होनी चाहिए जिससे इसकी स्ट्रेंथ को प्रॉपरली हम अचीव कर सकें। सो ये ध्यान हमें हमेशा साइड पे रखनी है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।